प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आना ही आना है। 101% आना है। 101% उस कंसर्न से कि जो अगर टीचर अनुभवी है उस क्वेश्चन को प्रायोरिटी में रखता है कि इस क्वेश्चन को मुझे देना। क्वेश्चन क्या? न्यूटन का द्वितीय नियम ही वास्तविक नियम। आपने न्यूटन के नियम पढ़े हैं। पहला नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, ये मतलब विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहिए, गतीय अवस्था में तो गतीय अवस्था में रहेगी, जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य न करे। दूसरा नियम क्या है? संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती। तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन के द्वितीय नियम को वास्तविक नियम क्यों कहा? न्यूटन के द्वितीय नियम से हम प्रथम नियम और तृतीय नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से हम प्रथम नियम और तृतीय नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नियम हम एक नियम से प्राप्त करने लग रहे हैं। इसलिए न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? वास्तविक नियम। ठीक है, तो पहला नियम हम जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है हमारा? m। यदि F का मान 0 है तो A का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि M का मान तो 0 होगा, वस्तु में अपना द्रव्यमान तो होगा, वस्तु में अपना द्रव्यमान होगा ही होगा। इसका मतलब क्या? A 0 है, या तो वस्तु स्थिर है या नियत वेग से गति करती है। A 0 का मतलब है या तो वस्तु स्थिर है या नियत वेग से गति करने लग रही है। इसका मतलब क्या होगा? न्यूटन का प्रथम नियम हो गया, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहिए, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहिए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो यहां A 0 क्या बता रहा है? वस्तु या तो विरामावस्था में A 0 या वस्तु नियत वेग से गति कर रही है। जब वस्तु नियत वेग से गति करती है तो त्वरण क्या होता है? 0 होता है। तो प्रथम नियम की उत्पत्ति हो गई। अब दूसरे नियम में आते हैं। हमारे पास हमने एक स्ट्रेट पास करना है। इस पे एक बॉल है जिसका मास m1 है, u1 वेग से चल रही है। दूसरी बॉल है जिसका मास m2 है, वो u2 वेग से चल रही है। दोनों बॉल आपस में टकराती है, m1 और ये। इस पे बल लगता है F12, इस पे इस समय बल लगता है F21, और ये समय अंतराल कितना है? डेल्टा टी। इसके बाद दोनों बॉल क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है, और इनके वेग भी क्या होते हैं? बदल जाते हैं। दो बॉल एक स्मूथ सड़क पे, मतलब चिकनी सड़क पे u1 और u2 वेग से चल रही है। u1 का मान u2 से ज्यादा है, ये कंडीशन है। जो पीछे बॉल चल रही है उसका वेग अगली वाली बॉल से ज्यादा है, तो वो टकराती है। टकराने के पश्चात वो अलग अलग हो जाती है। जो टक्कर होती है वो बहुत कम समय अंतराल के लिए होती है। न्यूटन के गति के न्यूटन का गति का द्वितीय नियम से, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ही वास्तविक नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो क्या है हमारे पास? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। यदि एफ एक्सटर्नल का मान क्या है? 0 है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। अब हम आवेग संवेग प्रमेय से जानते हैं
जे इज इक्वल टू क्या होता है एफ, जे इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा पी वन कितना हो जाएगा F12 डेल्टा टी, डेल्टा पी टू कितना हो जाएगा, ये ना निकाय दो वस्तु से बना हुआ है, तो पूरे निकाय का संवेग शून्य है, तो संवेग में परिवर्तन, तो पहले निकाय पहली वस्तु का संवेग में परिवर्तन प्लस दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन शून्य हो गया। पहली वस्तु में संवेग परिवर्तन क्या हुआ F12 इंटू डेल्टा टी, ये कितना हो गया F21 इंटू डेल्टा टी। समीकरण 1 से F12 डेल्टा टी प्लस F21 डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गया F12 प्लस F21 डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, दैट इज F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये क्रिया बल है, ये कौन सा बल हो जाएगा प्रतिक्रिया बल। यहां क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल लग रहे हैं परंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं, मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, यही न्यूटन का तत्व है। बच्चों हमने न्यूटन के द्वितीय गति के द्वितीय नियम का प्रयोग किया, फिर हमने बताया यदि बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है शून्य है तो डेल्टा पी 0 हो गया। फिर हमने आवेग संवेग प्रमेय लगाई, हमने इसे पिछली वीडियो में आवेग के बारे में डिस्कस किया। फिर वैल्यू पुट करी, हमें मिल गया कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये अलग अलग वस्तु पे करेगा। बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपको इसी तरह वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।